Hello बच्चों, let's see this question. This question said two rods of same material and length have their electric resistance in ratio 1:2. When both rods are dipped in water, the correct statement will be. पहला दे रखा है A has more loss to weight, B has more loss of weight, C है आपका both have same loss of weight और चौथा दे रखा है loss of weight will be in ratio 1:2. तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले तो की कॉन्सेप्ट लिखे आपके पास. सिंपल डिस्टेंस पे बेस्ड क्वेश्चन है आपके पास. की कॉन्सेप्ट, तो की कॉन्सेप्ट होगा आपके पास इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस. इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस. तो जो आपका रेजिस्टेंस होता है बेसिकली किस तरह डिफाइंड होता है, आर इक्वल टू रो एल बाई ए. आर हो गया रेजिस्टेंस, रो होगी रेजिस्टिविटी, एल होगी लेंथ और ए हो गया एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन. अब देखिए दो रोड है आपके पास, सेम मेटेरियल है, यानी कि आपकी स्पेसिफिक रेजिस्टिविटी क्या है, सेम है दोनों के लिए, लेंथ भी सेम है. तो अपन यहाँ से क्या लिख सकते हैं, रेशो R1 रेशो R2 बराबर क्या हो जाएगा, ये आपको आर जो दिख रहा है वो क्या इन्वर्स होगा एरिया के, क्योंकि बाकी दो चीज़ें आपके पास क्या कांस्टेंट है. तो यानी कि R1/R2 हो जाएगा A2/A1. तो R1 रेशो R2 दे रखा आपको 1:2. तो ये हो गया आपका एरिया का रेशो हो जाएगा A2 रेशो A1 इक्वल टू 1/2. तो इसका मतलब क्या होगा, एरिया 2 एरिया 1 से, सॉरी एरिया 1 आपका ज़्यादा होगा किसे, एरिया 2 से 2 टाइम्स. तो देखिए अब जब जैसे इस वायर को या रोड को, मान सपोज करिए रोड है आपके पास, इसको लिक्विड में डिस्प्लेस करेंगे तो क्या कुछ अमाउंट ऑफ लिक्विड ये भी डिस्प्लेस करेगा. कौन, ये रोड है जो आपके पास. तो किस तरह से लिखी जाती है वो, तो वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस कैसे लिखा जाता है, वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड. तो देखिए क्या होगा, वेट आपके पास सिंपल mg और m को डेंसिटी इंटू वॉल्यूम लिखते हैं. तो वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस यानी कि जितना, मान लीजिए ये आपके पास रोड, ये जो रोड है इस लिक्विड के अंदर डिप की जाती है, तो क्या करेगी अपने वॉल्यूम के बराबर वॉल्यूम डिस्प्लेस करेगी और वॉल्यूम से अपन वेट लिख सकते हैं. तो देखिए आपका किस तरह से होता है, सिंपली रो यानी कि डेंसिटी ऑफ लिक्विड इनटू वॉल्यूम डिस्प्लेस्ड इनटू जी. जो आपका वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस कितना होगा, वेट ऑफ डेंसिटी ऑफ लिक्विड इनटू वॉल्यूम डिस्प्लेस इनटू जी. और वॉल्यूम को क्या लिख सकते हैं अपन, एरिया इनटू लेंथ, एरिया इनटू लेंथ. तो डेंसिटी ऑफ लिक्विड इनटू एरिया इनटू लेंथ इनटू जी. तो ये होगा सिंपल वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड आपके पास है. तो दो रोड हैं तो अपने पास यहाँ से देखिए W1/W2 की बात करते हैं, वेट 1/वेट 2 की. तो यहाँ पर जो क्वांटिटीज होंगे आपके पास देखिए, डेंसिटी ऑफ लिक्विड दोनों के लिए सेम है, आपके पास लेंथ सेम है और जी यानी कि एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ये सेम है. तो आपका सिंपल रेशो क्या आएगा, A1 रेशो A2 बचेगा, यानी कि वेट 1/वेट 2 का रेशो कितना है, सिंपल A1/A2. और आपके पास A1/A2 का रेशो यहाँ से निकालें तो यहाँ पे A2/A1 1/2 है, तो A1/A2 क्या हो जाएगा, 2/1 हो जाएगा. इसका मतलब क्या होगा, W1 वेट ज़्यादा होगा डिस्प्लेस्ड वेट किसे, W2 से. तो आपका कौन ज़्यादा लिक्विड डिस्प्लेस कर रहा है, W1. इसका मतलब A, जो आपका A है हैज़ मोर लॉस ऑफ वेट हो जाएगा आपके पास. सो दिस और फाइनल आंसर. होप यू अंडरस्टूड वेल. बेस्ट ऑफ लक.